नमस्कार। ये पहली बार नहीं है जब उपराष्ट्रपति पर किसी तरह का जुबानी हमला किया गया हो। आपको याद होगा ध्वजारोहण के संदर्भ में जब उन पर एक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रोपेगेंडा चलाया गया था। उसके बाद जब पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता राम माधव ने योग दिवस को लेकर उन पर हमला किया था, जिस पर बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशरावात पर उनके जो स्पीच के हिस्सों के जो आलोचना की गई है, जिसमें आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि इस बयान के और भी हिस्से हैं, उसे आपने सुविधाजनक तरीके से क्यों इग्नोर कर दिया। इस बहस में मेरे साथ चार बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबका परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। बीजेपी के सांसद अर्जुन मेघवाल साहब, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, मजहबी मामलों से ताल्लुकात रखने वाले मौलाना अंसार रजा और वीएचपी की तरफ से विजय शंकर तिवारी। आप चारों का स्वागत है इस बड़ी बहस में। मगर आइए सबसे पहले रुख करते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं। हालिया सितंबर 2014 की कुंडू रिपोर्ट ने, जिसे सच्चर कमेटी की सिफारिशात के पेश नज़र लिए गए फैसलों के नफाज का जायजा लेने के लिए तश्कील किया गया था, उसने ये नतीजा अखज़ किया है कि अगरचा एक शुरुआत तो हुई है, ताहम संगीन रुकावटें हायल हैं। महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। उपराष्ट्रपति के इस बयान की खबर मिलते ही बीजेपी उन्हें याद दिलाने लगी कि वो किस पद पर बैठकर इस तरह की बातें कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है और सभी सम्मान करते हैं उस पद का। वहाँ ये महसूस नहीं होना चाहिए किसी को कि वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अनेक बार माननीय उपराष्ट्रपति जी के बयान और उनके आचरण से ऐसा लगा कि वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा ख्याल है वे संवैधानिक पद के साथ न्याय नहीं कर रहे। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। यदि आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो फिर सम्मान के पात्र नहीं रह पाएंगे। बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ते हुए वीएचपी ने उपराष्ट्रपति से माफी मांगने के लिए कहा है। वीएचपी उपराष्ट्रपति के इस घोर सांप्रदायिक बयान की निंदा करती है। ये एक राजनीतिक बयान है जो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए हामिद अंसारी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के इस बयान को सही ठहराते हुए सरकार पर निशाना साधा है कि वायदा तो था इस सरकार का सबको साथ सबका विकास करने का, पर आज हो क्या रहा है, भेदभाव हो रहा है। और ये भेदभाव केंद्रीय सरकार के स्तर से हो रहा है, उसके मंत्रियों के स्तर से हो रहा है, उसके सांसदों के स्तर से हो रहा है और ये बात आम होती जा रही है। उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है, इस बात को समझना चाहिए पहले। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और अभी राजनीति के जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि उपराष्ट्रपति का ये बयान आगे भी सुर्खियों में रह सकता है। महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। सबसे पहले मैं वीएचपी का रुख करना चाहूंगा। विजय जी, बहुत ही हास्यास्पद बयान आता है वीएचपी की तरफ से, माफी मांगने के लिए कहा जाता है और मैं आपका ध्यान उनके इसी स्पीच के दो और हिस्सों की तरफ खींचना चाहूंगा। उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है विजय जी, इज्तिहाद यानी परिवर्तन। उनका यह कहना है कि मुसलमान लोग परिवर्तन से क्यों डरते हैं, बड़ा बयान दिया है। दूसरा वो जदीदियत का मतलब है आधुनिकता। वो कहते हैं कि मुसलमानों का एक तबका आधुनिकता को एक दाग मानता है। बेबाकी से दो बातें उन्होंने रखी और वो शख्स जो संवाद कर रहा है मुसलमानों के साथ, उस तबके के साथ भी जो संभवतः अर्जुन मेघवाल साहब की पार्टी से इत्तेफाक ना रखता हो, उसके साथ संवाद कर रहा है और आप लोग उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। अभिसार, ये एक वर्ष में दूसरा मौका है प्रत्यक्ष तौर पर जब भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए महामहिम पर वो सारे देश में आलोचना के पात्र हो रहे हैं। ये दूसरी बार है।
पहला मौका कौन सा था? मैं बताता हूं आपको। पहला मौका कौन सा था? बता रहा हूं मैं। जब मैंने 2 बार कहा है तो पहला मौका भी बताऊंगा मैं। जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे, ये सोशल मीडिया में बहुत चला था कि भारत में उस समय तिरंगे को सलाम लोग कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। विजय जी अपने तर्क सही कर लीजिए। मैं बता रहा हूं अपने आपको। तर्क सही कर लीजिए। मैं बात क्या कर रहा हूं? कृपया झंडे को सलामी देने को लेकर एक मिनट। नो, नहीं, आप गलत बयानी नहीं कर सकते हैं। आप गलत बयानी नहीं कर सकते हैं। झंडे को सलामी करने को लेकर कुछ उसूल हैं। मैं बात क्या कह रहा हूं? उसूल हैं। अगर आप वर्दी में हैं तभी आप सलामी करेंगे। मैं बात क्या कर रहा हूं? आपके तथ्य सही नहीं है। आप मेरी पहले अभिसार पूरी बात सुनिए, इसके बाद टिप्पणी कर लीजिएगा। मैंने कहा ये आलोचना के शिकार हुए, मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये बात, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और वो अपने उद्बोधन में बोलते हैं कि भारत के 125 करोड़ जनता की बात बोलते हैं वो जब भी बात करते हैं। आप एक बात बताइए, एक वर्ग को विशेष के सामने रख करके इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको न्याय दिलाने की बात होती है। हम ये कहते हैं नहीं, कि आप जब बहुत ही इसका सरलीकरण कर रहे हैं। आपने उनका पूरा भाषण नहीं पढ़ा है। बहुत ही दुखद बात है ये। बहुत ही दुखद बात है विजय जी। आप जैसा अंश दिखा रहे हैं। आप जैसा व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के बयान को आंशिक तौर पर कोट करे। अर्जुन मेघवाल मेरे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। अर्जुन मेघवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे हरफन मौला नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो वो प्रधानमंत्री के विजन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आपको तो हामिद अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान समुदाय को आईना दिखा रहे हैं कि देखो तुम लोग आधुनिकता से कैसे भागते हो, देखो तुम लोग परिवर्तन से कैसे डर रहे हो। ये शख्स ये बातें कर रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि ये शख्स जो है माफी मांगना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय कैसा बयान दे रहे हैं ये अर्जुन मेघवाल? देखिए, जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा है उसको अगर टोटलिटी में हम देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के सामने अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनकी 2 बातें ऐसी है जो थोड़ी विवाद में आई। उन्होंने ये कहा कि भारत में मुसलमान इतने सुरक्षित नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं और शांति के साथ रहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस विषय पे लोकसभा में जब बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का रिप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय का उदाहरण दिया था कि एक मेरा मुस्लिम परिवार अहमदाबाद में, उसके दादा भी पंचर निकालते थे, उसका बेटा भी पंचर निकालता है, उसका पोता भी पंचर निकालता है। तो क्या मुस्लिम समुदाय के हाथ का हुनर सीख करके उसको पंचर की दुकान से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? तो मोदी जी का सोच डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस है। और उपराष्ट्रपति ने और बातें कही, इसको टोटलिटी में देखें हम, लेकिन फिर भी उनको ये कहने की कहां आवश्यकता थी कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, उसे टला जा सकता था। नहीं, मगर आप टोटलिटी में उनके बयान को भी नहीं देख रहे हैं ना। मैं आपसे ये सवाल यहां पर कर रहा हूं कि हामिद अंसारी मुसलमान समुदाय को आईना भी दिखाते हैं। वो उनसे ये भी कहते हैं कि आपको इन चीजों को संबोधित करना चाहिए। आप लोग इन चीजों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है अर्जुन मेघवाल। मैं टोटलिटी में नहीं, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं टोटलिटी में ही देखना चाहिए, यही बात हम कह रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही है वो तथ्यों से थोड़ी परे है और उसे टला जाना चाहिए था। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, ये बात हम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह कि बार बार सरकार के नेता जो हैं इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। पहले ध्वजारोहण पर अखिलेश प्रताप सिंह, वो बात गलत साबित हुई, ध्वजारोहण वाली बात कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर गलत साबित हुई। उसके बाद राम माधव ने जो बात की उस पर सरकार की किरकिरी हुई, बीजेपी की किरकिरी हुई, मगर एक के बाद एक तीसरा हमला, ये कितना जायज है ये अपने आप में अखिलेश प्रताप सिंह? थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये मुखौटों की पार्टी है आरएसएस परिवार। हामिद अंसारी से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति पे ये उंगली उठा रहे हैं।
इनको सब पे उंगली उठाने का अधिकार प्राप्त है, स्वमेव ये प्राप्त कर चुके हैं। दो लोगों ने यहां अपनी बात रखी, एक हमारे बीएसपी के साथी ने, एक बीजेपी के साथी ने। पहले मैं बीजेपी के साथी से कह रहा हूं कि उन्होंने आपत्ति रखी कि राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मुसलमान की सुरक्षा को लेकर के बीजेपी ने स्वयं अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट में लिखा है कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा अल्पसंख्यकों के लिए, लिखा है, जहां न तो शोषण होगा और न तुष्टीकरण होगा। उसी माहौल की बात कर रहे हैं। आगे अभी मैं इसका व्याख्या करूंगा। और दूसरी बात जो बीएचपी के नेता ने कही है, इन्होंने जो कहा है दुर्भाग्यपूर्ण जो बताया, उसमें खुद इनके इसमें लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समूह, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आधुनिक भारत समान अवसर प्रदान करने वाला होगा। ये अल्पसंख्यकों के बारे में जो और चीजें लिखी हैं इन्होंने, उपराष्ट्रपति ने तो इन्हीं की चीजों को, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए बातें कही हैं। जो बातें उन्होंने अपने अल्पसंख्यक समुदाय को आईना दिखाया है, वो अच्छे अल्पसंख्यक समुदाय के नेता नहीं कर सकते हैं। और वो इनके पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें उल्टा दिख रहा है। उसका कारण क्या है? बीजेपी में प्रमोशन कौन पाता है? जो एक वर्ग विशेष के प्रति विषबमन करता है। विजय वर्गीय की क्वालिफिकेशन है तमाम साध्वी और ये ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अखिलेश प्रताप सिंह, आपकी बात समझ गया। भरी पड़ी है। अर्जुन मेघवाल जी, सवाल का जवाब दीजिए। गवर्नर बदले, क्या बीजेपी में ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया जाता है? एक सेकंड और कर दूं। आप बहुत लंबा बोल रहे हैं अखिलेश जी, आप बात मैं समझ गया हूं। सभी को मौका मुझे देना है। अर्जुन मेघवाल जी, क्या पार्टी में इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां आप नरमपंथी मॉडरेट मुसलमान चेहरों को भी टारगेट करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इस विषय को डाइवर्ट नहीं करें। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि मेरी सरकार का दो ही एजेंडा है, एक डेवलपमेंट है, गुड गवर्नेंस है। जिसकी अभी ये बात कर रहे थे घोषणा पत्र की, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस के शासन में मुसलमान सुरक्षित नहीं थे, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे शासन में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरा इतना ही कहना था कि मुसलमान यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मेरा ये कहना था। इस तथ्य को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पेश किया। देखिए, दो बातें उन्होंने जो कही कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और ये तो आप खुद कह रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने शिक्षा की बात की, वो ठीक की कि मुसलमान। अर्जुन जी, मुसलमान शिक्षा के दृष्टिकोण है आपका मैनिफेस्टो, हम नहीं कह रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है, देख रहे हैं आपका मैनिफेस्टो कह रही है, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है 27वें पेज पे। ये इस प्रकार के विवादित बयान केवल एक वर्ष के अंदर ही आते हैं। इसके पहले ये विवाद क्यों नहीं आते? बयान क्यों नहीं आते? अखिलेश जी की सरकार तब इस प्रकार के बयान नहीं आते। सरकार को खड़े में खड़ा करना विवाद आप बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट आप तीनों से, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। अभिसार, हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। एक सेकंड ऐड करूंगा, एक सेकंड बस 10 सेकंड। हाँ, इनके उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर में जब ये कहते हैं गुजरात, याद है ना, भूले हो कि नहीं, उनका प्रमोशन अध्यक्ष पद पे हो जाता है, जिसमें चुनाव आयोग ने यूपी में एंट्री बंद की थी। मैं 10 लोगों का नाम गिना सकता हूं। जो हिंदू, चलिए हम विषय को ना भटकाएं इस तरह से। महामंत्री बना देते हैं, हम विषय को ना भटकाएं, सांसद बना देते हैं, विषय को हम लोग ना भटकाएं। हिंदू विरोध करता है अखिलेश जी, ठीक है, उसको आप विषय को ना महामंत्री बना भटकाएं, देते हैं, राज्यसभा का सांसद बना देते हैं। ठीक है, हम विषय को ना भटकाएं। उसका अंसार रजा, आपके यहाँ ये मिलता है। ठीक है, अंसार रजा मेरे साथ हैं। अंसार रजा, ठीक है, अंसार रजा मुझे एक बात बताइए, अंसार रजा मुझे एक बात बताइए, क्या उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने, नजरिया अलग है, क्या, ठीक है, क्या उपराष्ट्रपति, मैं आपके नजरिए की बात कर रहा हूं। आपका जो नजरिया है, आपके यहाँ जो हिंदू विरोध करता है, उसको आप सर्वोच्च महामंत्री पद पर बिठाते हैं, उसको राज्यसभा का सांसद बिठा देते हैं। ठीक है, सारा देश समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। हम नहीं समझते, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए वो आपके बयानों पर है, केवल आपके
कागजों पर है, आपके चरित्र पर नहीं है। मेरे पास एक आपके चौथे व्यवहार मेहमान पर भी नहीं हैं। है, बिल्कुल आप नहीं है। दोनों से ऐसे गुजारिश है नहीं है। कृपया शांत हो जाएं। हमें नहीं मेरे पास लेनी एक चौथे मेहमान भी हैं। ये अंसार रजा, विजय जी मैं आऊंगा आपके पास। सारा विजय देश जी जानता मैं है आप आऊंगा कितने आपके पास। धर्मनिरपेक्ष अखिलेश जी हैं। प्लीज, आज आप सारा देश विजय जानता है जी कितने प्लीज, धर्मनिरपेक्ष हैं आप। प्लीज विजय जी, अखिलेश जी प्लीज। अंसार रजा, जो बड़ा सवाल ये प्रधानमंत्री कि क्या हामिद अंसारी किसी के के बयान में आपको धार्मिक कुछ त्योहार- विवादास्पद दिखता है? विवादास्पद दिखता है अंसार रजा उनके बयान में? अभिशार जी, 10-15 मिनट की जो डिबेट आपकी हुई है, जो विषय आप चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है, खाली एक बयान को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? उसका रीजन ये है कि हमें इस गहराई में जाना पड़ेगा कि हामिद अंसारी साहब ने अगर ये बात कही है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो इसी सीजन में उन्होंने क्यों ये बयान दिया? क्या आज वो उपराष्ट्रपति हुए हैं? इससे पहले भी वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उस वक्त ये सारी बातें क्यों नहीं आई? ये सवाल होना चाहिए था। सवाल ये भी होना चाहिए था कि उन्होंने जब मुसलमानों को कुरेदा था, जब मुसलमानों की दुखती हुई रग पर हाथ रखा था, उन बातों का इश्यू क्यों नहीं बनाया गया? चाहे वो बीएचपी हो चाहे बीजेपी हो, इन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इस मुल्क में चाहिए कि दंगा होना चाहिए। बिहार का चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके सामने है। इन्हें मुसलमानों के जितने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन सबको ये विवादित बना देना चाहते हैं। नहीं, इन्होंने क्या आप तारीख सिर्फ- का जनाजा क्या आप निकाल के सिर्फ रख दिया बीजेपी है। पे सवाल अब जो खड़े ये कर रहे करने वाले हैं, या आप हामिद अंसारी साहब पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? यहां पर अंसार रजा, देखिए, हामिद अंसारी साहब पर सवाल इसलिए खड़ा नहीं कर सकता मैं, वो बहुत बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, और मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं कि उपराष्ट्रपति जैसी शख्सियत पर उंगली उठा दूं। जितनी भी 3 मरतबा उंगली उठाई गई है, तीनों उंगलियां इनकी नीचे हुई हैं, इसलिए कि इन्होंने एक मरतबा झंडे की बात उठाई, फिर योगा पर उनके ऊपर इल्जाम लगाया जबकि उन्हें दावत नहीं दी गई थी, और ये बयान उनका। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हामिद अंसारी साहब ने यह बयान दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं, हामिद अंसारी साहब तक भी आपके चैनल के माध्यम से, और बीजेपी तक जो बार बार डराती रहती है, या कांग्रेस तक जो डराती रहती कि मुसलमान खौफ में है, तो ना हिंदुस्तान का मुसलमान हामिद अंसारी साहब के कहने पर खौफ में है, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। भारत का मुसलमान कल भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और रहेगा। जहां तक उनका एक सवाल है कि सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने अपनी कौम को झंझोड़ने की कोशिश की है। चूंकि मजलिसे मुशाविरत यानी मुसलमानों की मीटिंग में थे, तो वहां जाकर के वो बीजेपी की बात नहीं करते, वहां आरएसएस की बात नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं करते, मुस्लिम कौम की उन्होंने बात की थी, अपनी कौम को झंझोड़ने का काम उन्होंने किया। कौम को झंझोड़ने की। अर्जुन मेघवाल, आपसे मेरा यहां पर सवाल है। अंसार रजा ने बहुत ही बारीकी से तमाम मुद्दों को हमारे सामने रखा। मेरा आपसे यहां पर सवाल है कि ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है, और इससे दोनों, पहली बार चाहे ध्वजारोहण वाला मामला हो या फिर योगा दिवस को लेकर मामला, दोनों बार गलत साबित हुई है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बयान। ये तीसरी बार भी इस तरह का बयान, तो मुझे तो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, एक विचारधारा दिखाई दे रही है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं अर्जुन जी? देखिए स्टार साहब, ये मैं कह रहा हूं कि आप इस विषय को डाइवर्ट नहीं करें, आज की बहस पे चलें। आज की बहस में उन्होंने मुसलमानों को झकझोरा, ये अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है, आप महसूस करोगे क्या? अरे आप अर्जुन विश्वास जी, ये करोगे? मुद्दा उठाया अभी तो हमारे साथी बीजेपी बोल के रहे थे कि नेताओं ने मुसलमान ना, इस देश में सुरक्षित है, ये मुद्दा किसने उठाया? अर्जुन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मुद्दा किसने उठाया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय किस पार्टी के नेता हैं? मेरा ये कहना है, कैलाश विजयवर्गीय किस पार्टी के नेता हैं? कि आज कैलाश विजयवर्गीय किस पार्टी के नेता हैं? आज इस विषय इस को मुद्दे को किसने ज्वलंत किया? मैं मान रहा हूं इस आपकी मुद्दे को बात। किसने ज्वलंत किया? सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन आज विषय को डाइवर्ट नहीं करें। सवाल का जवाब दीजिए अर्जुन मेघवाल। इस मुद्दे को किसने ज्वलंत किया? जो सांसद की रैलियां बन रही थी, वो ऐसे विजयवर्गीय जैसे लोग आकर के, और ये अगले विषय जो है आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जबरदस्ती में मोदी जी के नाम पर जो जीत के आ गए हैं, जिन्हें बात करने का भी सलीका नहीं है कि हम कहां क्या बोल रहे हैं। आप इंटरनेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं, क्या आपको बोलना है? जी चलिए, आखिरी ठीक है, 1 मिनट। विजय जी मेरी बात बताइए। वही सवाल जिसका जवाब अर्जुन मेघवाल भी दे रहे हैं। इससे पहले 2 बार हमले हुए हैं उपराष्ट्रपति पे, 2 बार,
दोनों बार गलत साबित हुए, मुंह की खानी पड़ी है। ये तीसरा बार भी आप हमला कर रहे हैं। और आप, दुखद बात यह है विजय जी कि आप उन घटनाओं को कोट कर रहे हैं जो कि गलत थी। जायज है विजय जी। अभिसार, गलत कहने वाले लोग कौन हैं? ये गलत कहने वाले वो लोग हैं जो याकूब की फांसी पर भी राजनीति करते हैं। अरे विजय जी, माफी खुद बीजेपी ने मांगी थी और मेरी बात सुनिए, सरकार ने माफी मांगी थी। बनाने वाले ध्वजारोहण, गोडसे का मंदिर बनाने वाले, ध्वजारोहण और योग दिवस दोनों पे सरकार ने माफी मांगी थी, बीजेपी ने माफी मांगी थी। सहमत नहीं हूं और कभी भी उसका समर्थन नहीं किया हमने। ये अखिलेश जी जैसे लोग केवल आरोप लगाते मंदिर बनाने वाले। मैं एक बात ये कह रहा हूं, उन्होंने माफी मांगी? क्या बात सुन लीजिए पूरी पहले। ये जो आज महामहिम, क्या आपका बिहार का एक सांसद ये कहता है जो मोदी को वोट न दे वो भारत छोड़ के चला जाए? क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या जो नहीं, मेरे पास लोगों वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, अंसार रजा, अखिलेश प्रताप सिंह और अर्जुन मेघवाल साहब। एक और बयान पर विवाद, मगर गौर करने वाली बात है कि पहले दोनों बयानात पर कहीं ना कहीं यह बात साबित आई थी। एक पर बीजेपी ने माफी मांगी थी बाकायदा योग दिवस वाले मामले पर, और ध्वजारोहण मामले पर भी जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया था उपराष्ट्रपति के खिलाफ, वो भी गलत साबित हुआ था। और अब एक बार फिर स्पीच के हिस्सों को आंशिक तौर पर संबोधित करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।